स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इवेंचुअल एकेडमिक क्लासेस में। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 1 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी भी जगह को अर्थ पर कैसे ढूंढते हैं? या फिर पहले के लोग बिना मोबाइल और जीपीएस के रास्ता कैसे पता करते थे? तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत आसान और मजेदार तरीके से सीखेंगे। तो इस चैप्टर को देखने के बाद आपका इतना गारंटी है कि मैप्स, ग्लोब, डायरेक्शन और जो कन्फ्यूज़न रहती है ना आपको लेकर के, वो सारी खत्म हो जाएगी। तो चैप्टर की शुरुआत वैसे तो हम एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं, जिसको हम छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और इसके अंदर साथ ही साथ हम करने जा रहे हैं, हर एक लाइन बाय लाइन इसको डिस्क्राइब करेंगे, ताकि आपकी जर्नी बहुत ईज़ी हो सके। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए, तो लाइक करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। यहाँ पर चैप्टर 1 जो है, उसका नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। मतलब कि जो हमारी अर्थ है, उस पर अलग-अलग जगहों की स्थिति क्या है, पोज़ीशंस क्या है, ठीक है? ये चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। इसकी शुरुआत जो होती है, वो आर्यभट्ट के एक बात से जो उन्होंने कही है या लिखी है, उससे कि पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो किससे बनी होती है? जल से, पृथ्वी से, अग्नि से और साथ ही साथ वायु से बनी होती है। और इस पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। तो ये बात किसने कही बच्चों? आर्यभट्ट ने कही और जो लगभग 500 सामान्य संवत में। सामान्य संवत का मतलब होता है बच्चों ईसा मसीह के जन्म से लगभग 500 ईसा पूर्व बात की। यहाँ दिया जाता है आपको एक मैप। याद रखें बच्चों, ये हमारी अर्थ को 2 हिस्सों में बाँट करके बताया गया है। यहाँ पर ये जो 2 कॉन्टिनेंट दिए गए हैं, एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिया है, एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिया गया है। वहीं अपन बच्चों देखें अगर दूसरी जगह कि हमारे पास एशिया है, यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका दिया हुआ है। इसमें 2 और चीज़ दी गई हैं, एक ये है और एक ये है साउथ में। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ पोल को इंडिकेट कर रहा है, ये साउथ पोल को इंडिकेट कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने मैप को तैयार किया हुआ था। ये एंशिएंट टाइप का मैप है। पहले के टाइम पे जो मैप होते थे, वो थोड़े आर्टिस्टिक टाइप के होते थे, साथ ही साथ इमेजिनेटिव टाइप के होते थे, यानी कल्पना कर लिया करते थे कि अच्छा ऐसा होता होगा या ऐसा होता होगा, इस तरीके से। अब अगर अपन आगे बढ़े बच्चों, तो कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं चैप्टर की शुरुआत में। तो बच्चों एक चीज़ समझिए, इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब है कि वो आपसे मतलब ये जानना चाहते हैं कि आपको पहले से इनके बारे में कुछ पता है? और अगर नहीं, तो ये सभी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और आप क्या-क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? आप मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे, आप निर्देशांक के बारे में पढ़ेंगे, आप अक्षांश, देशांतर, स्थानीय समय और मानक समय के बारे में इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, जो कि हर चैप्टर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों आप मान लो कि आप जो है पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जो है जिन स्थानों पर यात्रा करना चाहते हैं, तो उनका पता कैसे लगाएँगे कि भई वो जिस जगह पे आप जाना चाहते हो वो कहाँ है? तो उसके 2 तरीके हैं बच्चे आपके पास कि या तो किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ लो, है ना? या फिर नगर के मानचित्र को देख लो। नगर के मानचित्र का देखने का मतलब है हम कोई मैप उठा कर के उसको देख सकते हैं। इसको समझने के लिए एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल खेलते हैं? एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण मतलब होता है जाँच-पड़ताल करना ना। तो एक छोटा-सा यहाँ पर नगर का जो है स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसका हमको देखना है। और अब जो रेलवे स्टेशन पे एक रेलगाड़ी से अभी-अभी उतरे हैं। भाई ठीक है, रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये कहाँ है रेलवे स्टेशन? ये रहा रेलवे स्टेशन। इस जगह से आप उतरे हुए हैं। मानचित्र पर अंकित बैंक में आपको जाना है। अब बैंक ढूँढ लेते हैं। बैंक हमारे पास ये रही, ठीक है? ये हमारे पास बैंक है। तो यहाँ पर हमको जाना है। अब किस मार्ग से जाएँगे? आपके पास देखो चॉइस आ गई कि आप किस मार्ग से जाना चाहेंगे। तो बच्चों आपको देखो समझ में आ रहा होगा, हम कहाँ से जा सकते हैं? हम इस जगह से हम लोग जाते हुए देखो विद्यालय, बाज़ार और जो है संग्रहालय होते हुए अपन कहाँ पहुँचेंगे? हम जो है बैंक को पहुँच जाएँगे। कैसे पता लगाया? या तो यहाँ पे खड़े हुए किसी व्यक्ति से पूछ सकते हो या फिर हमने जो है उस जगह का मैप देख लिया। तो मैप में इस तरीके से रास्ता आ रहा था, हम मैप रास्ता देखते हुए चले गए। ठीक है? तो मैप यानी मानचित्र पे। यह मानचित्र का काम ये होता है किसी भी स्थान का हम पता लगाकर वहाँ पर जा सकते हैं मानचित्र के ज़रिए। तो मानचित्र ये देखो ग्रीन से जो भी लिखा हो वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम की चीज़ हो सकती है, जो आपको नोट कर लेनी चाहिए। जो मानचित्र दिए गए हैं, मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है, जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ पर है
और वहाँ तक कैसे पहुँचाया जा सकता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि एक मार्गदर्शक हमको दिया गया, हमने किसी स्थान की स्थिति पता की कि भई बैंक ये है और वहाँ तक कैसे पहुँचना होता है, ये हम लोग देख पाए कि विद्यालय होते हुए, बाज़ार होते हुए, संग्रहालय होते हुए सीधे बैंक पहुँच गए हम। आपने देखा कि यहाँ पर कुछ दाएँ कोने पर शीर्ष पे 4 तीर दिए गए हैं बच्चों। कहाँ पर? ये है, इस जगह पर। यहाँ पर 4 तीर दिए गए हैं। उससे जानने से पहले थोड़ी-सी जानकारी पता करते हैं। चिकित्सालय को अंकित जो आपका छोटा-सा वर्क है, आप कमेंट करके इनका आंसर भी कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, है ना? तो देखो चिकित्सालय को अंकित करना है। चिकित्सालय कहाँ पर है? तो आपको यहाँ ढूँढना है। यहाँ पर देखना है कि चिकित्सालय कहाँ है, हमने ढूँढा ये रहा। चिकित्सालय यहाँ पर है, इस जगह पर। ठीक है, ये पता लगा लिया। नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं? अब देखिए नीले रंग से कौन से क्षेत्र हैं? तो नीले रंग से दर्शाए गए क्षेत्र क्या हैं? ये नदी हैं या तालाब कह सकते हैं। साथ ही साथ पूछा हुआ है विद्यालय, नगर पंचायत, सार्वजनिक उद्यान में रेलवे स्टेशन से कौन-सा स्थान सबसे अधिक दूर है? ये बच्चों आपको पता करके मुझे कमेंट करके बताना है कौन-सा दूर है। ठीक है? चलिए, अब चलते हैं चैप्टर में आगे की तरफ। तो मानचित्र और उसके घटक। मानचित्र तो हमको समझ में आ गया बच्चों। अब उसके घटक देख लेते हैं। मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण है। प्रतीकात्मक मतलब कि छोटे-छोटे उस पे चित्र से दर्शा दिए जाते हैं, उससे हम समझ जाते हैं। यह एक लघु क्षेत्र भी हो सकता है, जैसे गाँव या कस्बा। यह एक बड़ा क्षेत्र भी हो सकता है, जैसे जैसे जनपद या फिर राज्य हो सकता है। भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है, ठीक है? मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं, जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं, ठीक है? मतलब कि आप अपने मोबाइल निकालिए, मोबाइल में जाकर के आप अपना गूगल मैप खोलिए और जब उसको मैप देखेंगे तो ऐसा लगता है ऊपर से वो चीज़ लोकेशन दी गई है। ऐसा मानचित्र देख पाते हैं आप। फिर बच्चों देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एटलस। एटलस ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। एटलस क्या होता है बच्चों? मानचित्रावली इसको हिंदी में कहते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या होता है, मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मानचित्रावली कहेंगे। मानचित्र अनेक प्रकार के होंगे, जैसे पहला हो गया भौतिक मानचित्र, दूसरा हो गया राजनीतिक मानचित्र और तीसरा हो गया थीमेटिक मानचित्र। तो यहाँ भौतिक मानचित्र की बात करें, तो भौतिक मतलब होता है जिसके अंदर जो प्राकृतिक आकृतियों का प्रयोग करते हैं, जैसे पर्वत हैं, महासागर हैं, नदियाँ हैं, ऐसी चीज़ों को दर्शा रहे हैं, तो इसे भौतिक मानचित्र के रूप में हम देख पाएँगे। वहीं राजनीतिक मानचित्र की बात करें बच्चों, तो राजनीतिक में देश, राज्य या राज्यों से लगी सीमाएँ, देशों से लगी सीमाएँ या फिर नगर यानी शहरों आदि को दर्शाया जाता है बच्चों। फिर थीमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं? विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र 3 मुख्य घटक होते हैं मानचित्र के। एक दूरी, एक दिशा, एक प्रतीक चिन्ह। तो हम एक-एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, क्या आप कभी ऐसा हुआ है कि अचंभित हुए हों कि एक बड़े से क्षेत्र को कागज़ के छोटे के टुकड़े पर कैसे बनाया जाता है? सपोज़ दैट आप अपने बड़े से घर को एक छोटे से कागज़ पे बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन क्या करना होगा, जो उसका एक्चुअल साइज़ है, जो उसका निर्धारित जो उसका आकार है, उससे हमें कम आकार की चीज़ें लेनी होंगी। इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्केल की सहायता ले सकते हैं। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान के चलो आपने 1 सेंटीमीटर बराबर क्या ले लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर आपने बोला कि मैं तो उस 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर लूँगा भाई, 100 किलोमीटर लूँगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 किलोमीटर का एरिया केवल 1 सेंटीमीटर पे दर्शा दिया। तो ऐसे मान के चलो वो जो एरिया था लगभग 3000 किलोमीटर का था। कितने का था? 3000 किलोमीटर का। तो उसके लिए आपको कितना करना पड़ेगा? तो 3000 को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के आपको 30 सेंटीमीटर में ही 3000 किलोमीटर का एरिया पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ से हमको मिलता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 1 सेंटीमीटर मापेगा, वो भूमि पर कितना मापेगा? 500 मीटर। तो 1000 मीटर का मतलब कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। 1500 मीटर का मतलब क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर। जो 2000 मीटर का मतलब क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, पता लगाते हैं। जैसे किसी विद्यालय खेल के मैदान का एक साधारण चित्र बनाना है। आपके स्कूल में कोई ना कोई आपका खेल का मैदान होगा ही होगा। अब आपको उसका डायग्राम बनाना है, मानचित्र बनाना है। तो मान लीजिए ये 40 मीटर लंबा है, 40 मीटर लंबा हुआ और 30 मीटर चौड़ा हुआ, ठीक है? आयताकार क्षेत्र है, आयताकार मतलब कि रेक्टेंगुलर शेप इस तरीके से हो गया। तो उन्होंने क्या बोला कि 40 मीटर तो लंबा है, वहीं जो है 30 मीटर चौड़ा है, ठीक है? अब जो है अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। अच्छा, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या बोल रहा है वो? 1 बराबर 10।
तो 40 बराबर कितना हो गया? 40 बराबर 4। तो कहने का मतलब क्या हो गया? हमको समझ में आ गया कि 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचो या 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचो और आपका पूरा का पूरा जो खेल का मैदान है वो तैयार। आया होगा समझ में अच्छी तरीके से। अच्छा, हमने बात की थी किसकी? हमने बात की थी 4 कोनों की। तो उन 4 कोनों में क्या था देखते हैं। देख, 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। ये क्या बताते हैं? 4 दिशाएं, उत्तर, पूरब, ठीक है, दक्षिण और पश्चिम। बच्चों, ये जो 4 लोकेशन मैंने बताई, आपको 4 दिशाएं बताई, इनको बोलते हैं चतुर्दिश या फिर प्रधान बिंदु। ठीक है? जबकि इनके बीच की जो मैं ये वाली बता रहा हूँ आपको, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूरब, दक्षिण-पूरब, दक्षिण-पश्चिम, ये बच्चों होती हैं, इसे बोलते हैं मध्यवर्ती दिशाएँ। मध्यवर्ती दिशाएँ मतलब कि जो जो चतुर्दिश या प्रधान बिंदु के बीचों-बीच आती हैं। और कभी-कभी मानचित्रों में जैसे ऊ लिखा हुआ है, ऊ अक्षर से अंकित एक तीर होता है जिसे हम बोलते हैं उत्तर, द लिखा होगा तो दक्षिण, पू लिखा होगा तो पूरब और प लिखा होगा तो पश्चिम, ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, अब पता लगाते हैं। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है। देखो, पता लगाएं, पता लगाते हैं। चलो मैप पे चलते हैं। बाजार कहाँ है? चिकित्सालय के उत्तर में है। देखो ये रहा मैप। हाँ, बाजार चिकित्सालय के उत्तर में। अब देखो, चिकित्सालय यहाँ है, बाजार यहाँ है। तो चिकित्सालय के ये दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब में है। यानी कि कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण पूरब। आया समझ में? इस तरीके से। अच्छा, मैं आपसे पूछूं विद्यालय किस दिशा में? तो विद्यालय क्या आ गया? इस दिशा में हो गया। तो क्या हो गया? ये हो गया दक्षिण और पश्चिम। तो ये क्या आंसर आ जाएगा? दक्षिण और पश्चिम। अच्छा, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन देखो, रेलवे स्टेशन इस दिशा में है। तो ये क्या हो गया? उत्तर पूरब। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि जो बैंक है, बैंक से संग्रहालय किस दिशा में? बैंक से संग्रहालय, तो बैंक से संग्रहालय सीधी सीधी हमें समझ में आ रहा है कि दक्षिण दिशा में, है ना? तो कहने का मतलब है जो सीधी लाइनों के थ्रू आएगा वो होगा हमारा चतुर्दिश, है ना? जो मुख्य जो अपनी दिशाएं होती हैं, और जो टेढ़ी लाइनें होंगी उसे अपन बोलेंगे मध्यवर्ती दिशाएं। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसके आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वाली वीडियो में हमने यहीं तक पढ़ना है। इसके बाद में इसका अगला भाग हम कल लेकर आएँगे, जिसमें आपको बताएँगे, ठीक है? तब तक के लिए बने रहिए, साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।